जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब तुम कार्तिक मास व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। व्रत की पूर्ण सफलता के लिए प्राणी को उद्यापन करना अति आवश्यक है। कार्तिक मास का सेवन करने के पश्चात व्रती को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह तुलसी जी के ऊपर 4 द्वारों का एक मंडप बनावे। उस मंडप के चारों द्वारों पर तोरण तथा वंदनवार बांधकर फूल और चंवर से सजाए। इन चारों द्वारों पर भगवान विष्णु के प्रिय पार्षद जय और विजय की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करे। तुलसी जी के पास 4 रंगों से विभूषित सर्वतोभद्र नामक चक्र बनाए। उस चक्र के ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश की स्थापना करें। उसी स्थान के समीप भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा लक्ष्मी जी के सहित स्थापित करें। व्रती प्राणी को यह जानना चाहिए कि द्वादशी को भगवान शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को उनका पूजन किया। इसी प्रकार व्रती को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करे और नाना प्रकार के नैवेद्य उनको अर्पण करें। व्रती को चाहिए कि वह रात्रि भर जागरण करे और भजन कीर्तन करता रहे। वह प्रातः होने पर नित्य कर्म आदि से निवृत्त होवे, फिर यज्ञ करे और उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनको दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करके जो इस चतुर्दशी को उपवास करके इस क्रिया को करता है वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसे बैकुंठ चतुर्दशी उपवास भी कहते हैं। इसके महात्म्य को सर्वप्रथम देवता और सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो प्राणी भगवान के सम्मुख जागरण करते हुए भक्ति भावना से गायन और नृत्य करते हैं, वे सहज ही एक सहस्त्र गौदान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो प्राणी भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं और भगवान श्रीहरि के पुनीत कथाओं को पढ़कर सुनाते हैं, वे अक्षय पुण्य के अधिकारी होते हैं। उनका पुण्य कोटि कोटि तीर्थ के समान बढ़ता है। पूर्णमासी के दिन हो सके तो 30 ब्राह्मण दंपतियों को, यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो कम से कम 1 ब्राह्मण दंपति का निमंत्रण कर दें। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस ब्राह्मण दंपति को खीर का भोजन करावें। खीर तथा अन्य पकवानों को तैयार करने के बाद हवन करें। अतो देवा इस मंत्र द्वारा हवन में खीर तिल की आहुतियां दें। उसके बाद ब्राह्मण दंपति को भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी रूप में मानकर खीर तथा अन्न का भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मण दंपति को संतुष्ट करें। फिर विधि विधान से कपिला गौ का पूजन करें और वेद पाठी दंपति को वस्त्र आभूषण आदि देकर प्रसन्न करें। ब्राह्मण दंपति से हाथ जोड़कर कहें, हे ब्राह्मण, आप मुझसे प्रसन्न हो। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत सफल हो, मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं, मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो और मेरी संतान सुखी रहे। मुझे भगवान विष्णु के प्रिय वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। इस भांति प्रार्थना करके और समस्त सामग्री गौ सहित उस ब्राह्मण दंपति को प्रदान कर खुशी खुशी उनको विदा करें। उनको विदा कर स्वयं अपने बंधु बांधवों सहित भोजन ग्रहण करें। हे राजन, जो प्राणी इस प्रकार कार्तिक मास का उपवास करता है वह समस्त सुखों का इस लोक में भोग करता है और अंत में वह बैकुंठ लोक को जाता है। उसका पुण्य अक्षय रहता है। इन्हीं कारणों से कार्तिक मास का सेवन करने वाले प्राणी श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनके समक्ष पाप कांपते रहते हैं। जो प्राणी कार्तिक मास महात्म्य को सुनते अथवा कहते हैं वे दोनों ही उत्तम फल को पाते हैं। उनके जन्म जन्मांतरों के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी दोस्तों।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा भी यह सहायक हो तो ज़रूर से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री विष्णु हरि।